हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकारी कर्मचारियों, निगम बोर्ड के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को जो 1 तारीख को सैलरी और पेंशन आ जाती थी, आज 3 तारीख हो गई, किसी की सैलरी और पेंशन नहीं आई है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों को वेतन के लिए 5 सितंबर तक का इंतजार करना होगा। यह है कांग्रेस मॉडल जो कांग्रेस धीरे धीरे पूरे भारत में लागू करना चाहती है, यानी बर्बादी और भ्रष्टाचार। पेंशन की बात तो दूर रही, हिमाचल प्रदेश में वेतन तक के लाले पड़ गए हैं। फ्री वाली आर्थिक नीतियों का अभी सिर्फ यह ट्रेलर है, पूरी पिक्चर कैसी होगी इसी से अंदाजा लगा लीजिए। हिमाचल प्रदेश में सैलरी पेंशन ना मिल पाने की स्थिति राज्य के गठन के बाद पहली बार आई है। 1971 में बने हिमाचल प्रदेश में लगभग 5 दशक में कभी ऐसी स्थिति पहले नहीं आई है, जब कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह और पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ा हो। हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र से रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ रुपए आने हैं। 5 सितंबर को ही राज्य सरकार की ट्रेजरी में यह धनराशि आएगी, उसके बाद ही कर्मचारियों को वेतन मिल सकेगा। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को हर महीने वेतन देने के लिए राज्य सरकार को 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उसी तरह पेंशन देने के लिए हर महीने 800 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होती है। कुल मिलाकर यह खर्च 2000 करोड़ रुपए बनता है। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से वेतन 5 तारीख के बाद ही दिया जाएगा। कर्मचारी नेता संजीव शर्मा का दावा है कि राज्य सरकार की ओर से ट्रेजरी को यह कहा गया है कि वेतन कर्मचारियों को अभी वेतन न दिया जाए। हालांकि इस तरह के कोई लिखित आदेश फिलहाल सामने नहीं आए हैं। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट की चर्चा इन दिनों पूरे देश भर में हो रही है। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल है कि राज्य में ऐसा आर्थिक संकट पैदा क्यों हो गया है। इसके पीछे की वजह देखें तो इसका एक बड़ा कारण सुक्खू सरकार की आय के नए स्रोतों पर ध्यान ना देना भी हो सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने अपने चुनावी वादे के अनुसार पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। इस कारण से उसको मिलने वाली मदद में भी कमी आई है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि हिमाचल सरकार एनपीएस में डाला गया कर्मचारी का पैसा भी वापस मांग रही है। इसके अलावा वह बिगड़े आर्थिक हालातों के बीच राज्य की महिलाओं को भी 1500 रुपए दे रही है। यह भी उसके बजट पर असर डाल रहा है। हिमाचल सरकार 125 यूनिट बिजली मुफ्त देती है, यह भी राज्य पर एक बोझ बन रहा है। आर्थिक हालत खराब होने की एक और वजह ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली भी है। इसकी वजह से नई पेंशन स्कीम के राज्य के कंट्रीब्यूशन के कारण मिलने वाला 2000 करोड़ रुपए का लोन भी राज्य सरकार को अब नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से भी राज्य के खजाने पर बोझ आ गया है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार के हाथों में कोई ज्यादा विकल्प नहीं है। ऐसे में वेतन के लिए 6 सितंबर को और पेंशन के लिए कुछ ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। दिसंबर से लेकर मार्च तक वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के लिए केंद्र से अलग लोन लिमिट सेक्शन होगी। ऐसे में राज्य सरकार के समक्ष अब सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर महीने का वेतन और पेंशन देने के लिए भी कठिनाई होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।